गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं आज बॉटनी BOTANY जिसकी हिंदी होती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इस वीडियो में आज सीखेंगे वनस्पति विज्ञान क्या है और इसको कितने भाग में बांटा गया है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो बॉटनी जिसको हम कहते हैं पादप जगत, हिंदी में कहते हैं पादप जगत। पादप जगत इंग्लिश में कहेंगे इसी को प्लांट किंगडम, PLANT प्लांट, KING किंग और DOM डम, प्लांट किंगडम, पादप जगत। तो आइए हम देखते हैं कि पादप जगत को कितने भाग में बांटा गया है। इस वनस्पति विज्ञान के पादप जगत को कितने भाग में बांटा गया है। तो अब इस पादप जगत को हम लोग बांट सकते हैं। इस पादप जगत को हम बांट सकते हैं कितने भागों में। पादप जगत को हम बांट सकते हैं दो भागों में। एक को कहते हैं हम लोग पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। एक को कहेंगे हम पुष्पोद्भिद और एक को कहेंगे हम अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में हम पुष्पोद्भिद को कहेंगे फेनरोगेमी। फेनरोगेमी PHANEROGAMAE फेनरोगेमी। और अपुष्पोद्भिद को हम लोग कहेंगे क्रिप्टो CRYPTO क्रिप्टोगेमी GAMAE क्रिप्टोगेमी। अब उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं पादप जगत को पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में बांटा गया। अब पुष्पोद्भिद को दोबारा हम बांट सकते हैं दो भागों में। एक होता है इसका नग्न बीजी और एक होता है आवृत बीजी। तो सबसे पहला कौन सा होगा? नग्न बीजी, नग्न बीजी। और दूसरा होगा आवृत बीजी, आवृत बीजी। नग्न बीजी, नग्न बीजी को इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म, GYMNO जिम्नोस्पर्म SPERM। और इसी तरह से आवृत बीजी को हम क्या कहेंगे? आवृत बीजी को हम कहेंगे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म, ANGIOSPERM एंजियोस्पर्म। तो इस तरह हमने देखा कि पादप जगत को हम बांट सकते हैं पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में। पुष्पोद्भिद को दोबारा नग्न बीजी और आवृत बीजी में। अब नग्न बीजी कौन से होते हैं? नग्न बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। जैसे कुछ पहाड़ी फल ऐसे पाए जाते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। और आवृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको फिर दोबारा आवृत बीजी को, जिसके ऊपर कुछ आवरण होता है, इसको दोबारा हम बांट सकते हैं दो भागों में। इसका एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है दो बीजपत्री। इसमें एक होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है दो बीजपत्री। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब ये एक बीजपत्री क्या होता है और दो बीजपत्री क्या होता है, इसको समझना है। एक बीजपत्री को कहते हैं मोनोकॉट, इंग्लिश में मोनोकॉट। और दो बीजपत्री को हम कहेंगे डाइकॉट, DICOT डाइकॉट। एक बीजपत्री वह पौधे वैसे बीज होंगे जिनके बीच में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाएगा, केवल एक बीज पत्र। और दो बीजपत्री होंगे जिसको खोलने पे दो बीज, जैसे अब इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे, जिसमें केवल एक सिंगल बीज पत्र हो, ऐसे। और इसमें क्या होगा? दो बीज पत्र, दो अलग अलग प्रकार के बीज पत्र पाए जाएंगे, ऐसे दो अलग अलग बीज पत्र।
तो हमने देखा इसमें प्लांट किंगडम, वनस्पति विज्ञान में हमने देखा प्लांट किंगडम को पुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद में बांटा गया। पुष्पोद्भिद को दोबारा हम नग्नबीजी और आवृतबीजी में बांटे। नग्नबीजी ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, और आवृतबीजी उन्हें कहते हैं जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण होता है। अब ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण होता है उनको दोबारा हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब हम देखते हैं अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है थैलोफाइटा, एक होगा कौन सा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इसको इंग्लिश में भी थैलोफाइटा ही बोलते हैं। और दूसरा होता है इसी का ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा होता है इसी का टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इस तरह से हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। दोबारा हम थैलोफाइटा को फिर से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसका तीन भाग में हम बंटवारा फिर से कर सकते हैं। इसका तीन भाग क्या होगा, थैलोफाइटा का पहला होगा शैवाल, शैवाल जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्गी, ALGAE। और दूसरा भाग इसी का होगा कवक, कवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, FUNGI, फंजाई। और तीसरा होगा इसी का जीवाणु, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि वनस्पति विज्ञान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हमने देखा बॉटनी, बॉटनी को हम बांट सकते, प्लांट किंगडम कहते हैं, प्लांट किंगडम पादप जगत, पादप जगत को हमने बांटा पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद वह पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, अगर फूल लगेंगे तो उसमें बीज भी होगी, और जब फूल ही नहीं लगेगा तो बीज भी नहीं होगी। और अपुष्पोद्भिद ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं होता है, तो इस तरह से इनमें बीज भी नहीं पाया जाएगा। नग्नबीजी, नग्नबीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। और आवृतबीजी उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज के ऊपर छिलका होता है या आवरण होता है। अब हम दोबारा पुष्पोद्भिद के आवृतबीजी को दोबारा दो भागों में बांट सकते हैं, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। एक बीजपत्री होते हैं जिनमें केवल बीज के अंदर केवल एक ही पार्ट पाया जाएगा, उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। और द्विबीजपत्री उसे कहेंगे जिसके बीज में दो भाग पाए जाते हैं, इसको खोल सकते हैं। इसे यहाँ पे आकृति बनाई गई है, इसको हम खोल सकते हैं दोबारा। और अपुष्पोद्भिद में तीन भागों में बांटा गया, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को शैवाल, कवक और जीवाणु तीन भागों में बांटा गया है। तो ये रहा आपका वनस्पति विज्ञान का प्लांट किंगडम। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।